हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, संडे मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके इस सेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग संडे में आ चुके हैं 10th ऑफ सितंबर को। बिल्कुल वीकली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी मंडे टू सैटरडे जो भी न्यूज रही होती है उनको एमसीक्यू के फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। 3rd सितंबर से 9th सितंबर तक जो भी एमसीक्यूज रहे हैं, जो भी न्यूज रही हैं, उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। 50+ क्वेश्चंस होते हैं, यानी 51 क्वेश्चंस एक शुभ अंक होता है, जिसे हम 51 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये वीकली करंट अफेयर्स 10th ऑफ सितंबर का, तो वीकली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। फटाफट से आप लिंक शेयर कर देंगे और बिल्कुल अपना रिवीजन कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, है ना। पूरे वीक की जो भी न्यूज रही हैं हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। बिल्कुल, आज का इंस्पिरेशनल कोट डियर क्या कह रहा है? नेवर गिव अप। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें लगे रहना है, जुटे रहना है। नेवर गिव अप डियर। अगर हम बात करें, माइकल जॉर्डन ने कहा था। क्या कहा था? चलिए देखते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइंस हैं। ऑब्स्टेकल्स डोंट हैव टू स्टॉप यू। Obstacles don't have to stop you if you run into a wall. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. Never give up. Overall, never give up. Dear, हमें छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, डटे रहना है और आगे बढ़ते जाना है ना। कभी आप लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं डियर, ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ अ लाइफ है, लेकिन आप किस तरह से चीजों को टैकल करते हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बिल्कुल नेवर गिव अप। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। 51 क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यू ईयर है डियर, आप भी बिल्कुल कनेक्ट रहें और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चंस के आंसर आप अपने नोटबुक में, कॉपी पे नोट करते जाएंगे। जो क्वेश्चन राइट होगा उसके लिए अपने आप को मार्क्स देंगे +1, और जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसके लिए आप देंगे 0 मार्क्स। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस तरह से मार्किंग करते हुए जितने भी मार्क्स आप गेन करेंगे, वो सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए, मैंने इतने मार्क्स गेन किए। ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता और आपको छोड़कर आपको कोई मार्क्स दे नहीं सकता। ठीक है, तो ये एनालिसिस करने का, ऑब्जर्व करने का हमारा संडे डे रहता है। मंडे से सैटरडे तक न्यूज को हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो दैट इज बिल्कुल 3rd to 9th सितंबर तक की न्यूज को कवर किया गया है। चलिए, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। इंडियाज जीएसटी कलेक्शन इन अगस्त इंक्रीज 11% टू ट्रिलियन। भाई, अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 11% से बढ़कर कितने ट्रिलियन हो गया है? ऑप्शंस दिए हुए 1.59 ट्रिलियन, 1.67 ट्रिलियन, 1.73 ट्रिलियन या फिर 1.81 ट्रिलियन। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1.59 ट्रिलियन। 1.59 ट्रिलियन, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज Moody's upgrades India's 2023 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू। मूडीज ने भारत की 2023 जीडीपी वृद्धि का अनुमान अपग्रेड करके कितना कर दिया है? 5.8%, 6.2%, 6.7% या 7.3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करते चलेंगे। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बिल्कुल, आपने फ्रेंड के साथ लिंक शेयर कर दिया है, तो बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस करते हुए चलेंगे। और डियर फटाफट से जिन्होंने अभी तक लिंक शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके और लाभ उठा सके। ठीक है डियर, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाया जा सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम
मार्क्स काउंट करते चलिएगा और मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मंडे के सेशन में मैं आपके मार्क्स को अनाउंस करूंगा कि भाई देखो ये पर्सन है, इन्होंने इतने मार्क्स गेन किए हैं। सारे पर्सन जो भी कमेंट में करेंगे, अपने मार्क्स बताएंगे, उनके नेम मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, क्या एक इससे रिकॉग्निशन मिलता है, एक पहचान मिलती है ना। और आप उस क्वेश्चन से फिर आगे और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इंप्रूव करेंगे। ठीक है डियर, चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर 6.7%। यानी मूडीज ने भारत 2023 जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो लगाया है वो इसको इंक्रीज करके, अपडेट करके कितना कर दिया है, 6.7% कर दिया है। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्चेस जीएसटी सहाय ऐप। ठीक है, जीएसटी सहाय ऐप फॉर इनवॉइस बेस्ड एमएसएमई लोन अप टू ₹2 लाख। किस बैंक ने 2 लाख रुपए के चालान आधारित एमएसएमई ऋण के लिए जीएसटी सहाय ऐप को लॉन्च किया है? एसबीआई, पीएनबी, सीबीआई या फिर यूबीआई? तो सारे बैंकों के नाम है, फटाफट से आप बताएंगे कौन सा बैंक है डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। ठीक है, तो चलिए आंसर करते चलिएगा, कमेंट बॉक्स रन करता हुआ दिखना चाहिए, है ना। हम लोग चलेंगे फटाफट से आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर दिया है इसका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिलीज द आउटलुक ग्रुप्स कॉफी टेबल बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years इन न्यू दिल्ली, ऑथर्ड बाय प्रभलीन सिंह। प्रभलीन सिंह द्वारा लिखित आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years का नई दिल्ली में विमोचन किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो रिवीजन करते चलेंगे, क्वेश्चन के आंसर करते चलिएगा डियर, है ना। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर डियर हो जाएगा यहाँ पर जेपी नड्डा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट नाउ, जेपी नड्डा के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। प्रभलीन सिंह जी के द्वारा लिखित है, आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक है सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो भी करंट में बुक रही होती है डियर, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जेपी नड्डा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वीकली सेशन में, जैसा कि आप सभी को पता है, तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। नेक्स्ट इज विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड द एड एस्ट्रा फंड। किस कंपनी ने पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश कोष द एड एस्ट्रा फंड लॉन्च किया है? सवर्ट, स्टार्टमार्क, श्रीकियम या फिर शेयर्स बाजार या फिर शेयर्स बाजार? ठीक है डियर, तो फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। किस कंपनी ने पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश कोष, है ना, फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, क्या पूछा गया है? फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड, फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड द एड एस्ट्रा फंड। ठीक है, तो किस कंपनी ने पहला पूर्णतः लॉन्च किया है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो रहा है डियर सवर्ट। ठीक है, SAVART, बिल्कुल ध्यान रखना है, सवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज लॉन्च द RETAP अंडर अम्ब्रेला ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। रणनीति स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की छत्र छाया में किन देशों ने RETAP लॉन्च किया है? ऑप्शन है डियर इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था इसको डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं डियर, आप सभी को बता दूं, मंडे टू सैटरडे अगर आप सेशन में कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल न्यूज आपकी कवर करके चली जाती हैं और उन्हीं को हम वीकली करंट अफेयर्स में MCQ के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। अगर आप फर्स्ट डे आपका, तो डोंट वरी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस के आंसर करते चलें, क्वेश्चंस को सीखें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ये उसी न्यूज से हैं जो हम लोग मंडे टू सैटरडे डिस्कस करते हैं, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो न्यूज कोई हो सकती है कि ना डिस्कस की हो, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलेंगे फटाफट से आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर डियर हो जाएगा यहाँ पर इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हु लॉन्चेस इंडियाज ओन ब्लॉकचेन बैक्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन। भारत का अपना ब्लॉकचेन समर्थित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन किसने लॉन्च किया है? RBI, NPCI, SBI, NTPC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर।
आई होप बिल्कुल सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग चल रहे हैं, संडे को है ना, 10th ऑफ सितंबर, यानी सितंबर का बात करें तो फुल तरीके से पूरा सितंबर का ये फर्स्ट वीक रहा है। 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक की सारी न्यूज को यहां पर कवर किया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। और बिल्कुल सेशन को लाइक करते चलेंगे, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करते चले, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट से लाइक करो भाई, सभी फटाफट से लाइक करो। चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का अपना ब्लॉकचेन समर्थित ओपन शेयर्स प्रोजेक्ट फाल्कन किसने लॉन्च किया है? तो डियर फाल्कन को लॉन्च किया है एनपीसीआई ने, फाल्कन को लॉन्च किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हेन वी आर सेलिब्रेटेड वर्ल्ड कोकोनट डे ऑन एवरी ईयर। भाई प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी डे रहता है तो उसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से मनाना शुरू किया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो विश्व नारियल दिवस पूछा गया है डियर, कब हम मनाते हैं एवरी ईयर? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये राइट आंसर इसका निकल कर आएगा 2 ऑफ सितंबर। 2 सितंबर को हम वर्ल्ड नारियल डे, वर्ल्ड कोकोनट डे को मनाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को मनाते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच आईआईटी इनक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस, है ना। विच आईआईटी, कौन सा आईआईटी है जिसने इनक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस लॉन्च देयर ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक एपर्चर रडार, सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम, ठीक है। किस आईआईटी इनक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस ने अपना ड्रोन आधारित सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। आईटी से रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी न्यूज बनती है डियर आईटी से रिलेटेड। आईटी ने आपका बिल्कुल अभी हाल ही में एक पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तैयार किया था। कहां पर तैयार किया था, है ना, आई होप आपको ध्यान होगा, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कौन सा आईआईटी था जिसने इसको तैयार किया था, हेल्प की थी, ठीक है। कौन सी कंपनी थी, लार्सन एंड टुब्रो थी, है ना। ध्यान कर पा रहे हैं इस न्यूज को? बिल्कुल आप याद कर पा रहे होंगे, अगर आप डेली कनेक्ट होते हैं तो बिल्कुल आप याद कर पा रहे होंगे, है ना डियर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आईआईटी मद्रास। भाई आईआईटी मद्रास, देखिए वैसे तो आंसर हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे, लेकिन हम देखें जो पार्टिसिपेशन होता है आईआईटी मद्रास का सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है ना, यानी सबसे अधिक हमें आईआईटी मद्रास ही देखने को मिलता है पार्टिसिपेशन में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सीसीआई अप्रूव्स मर्जर ऑफ एयरलाइंस इनटू एयर इंडिया। भाई सीसीआई ने एयर इंडिया में किस एयरलाइंस के विलय की मंजूरी दी है? इंडिगो एसआईए, टाटा एसआईए, स्पाइसजेट एसआईए या फिर आकाश एयर एसआईए। फटाफट आंसर करेंगे, सीधा सा वन लाइनर टू द पॉइंट क्वेश्चन है डियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है डियर। बिल्कुल फटाफट आंसर करते चलिए भाई। और बिल्कुल सुबह से ही मॉर्निंग, संडे स्टार्टिंग ही आपकी वीकली करंट अफेयर्स से हो रही है, तो बिल्कुल फिर पूरे दिन संडे को अच्छे से एंजॉय करेंगे आप कि मैंने आज रिवीजन कर लिया है, मैंने अपने टास्क फुलफिल कर लिए हैं, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आ जाएगा टाटा एसआईए, टाटा एसआईए, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लॉन्च डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर। टीटागढ़ रेल सिस्टम ने के लिए डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है? बीएसएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दैट इज राइट इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम ने डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो राइट आंसर आपका इंडियन नेवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द अमृता पटेल सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन आनंद इन गुजरात। तो भाई गुजरात के आनंद में अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर जी ने किया है, नितिन गडकरी जी ने, मनसुख मांडविया जी ने या फिर धर्मेंद्र प्रधान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। गुजरात के आनंद में अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया या फिर धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर आएगा निकल कर आपका मनसुख मांडविया, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं डियर, है ना। किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज साइंड अ MOU विद द इंडियन पोस्टल सर्विस एंड हैज आल्सो पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवेज। किस कंपनी ने भारतीय डाक सेवा के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय रेलवे के साथ भी साझेदारी की है? अमेजॉन, एप्पल,
टाटा, माइक्रोसॉफ्ट। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अमेजॉन, एप्पल, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट। तो यहां पर डियर राइट आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन। तो राइट इज अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऑन विच डे इज स्काई स्क्राइपर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? फर्स्ट सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 1 सितंबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। स्काई स्क्रैपर्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है, लेकिन आप सभी आंसर करते चलेंगे जिससे हम आप अपने आप को एनालिसिस कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें डियर। और सेशन के एंड अप होने पर आप अपने मार्क्स जरूर बताएंगे। ठीक है, मार्क्स बताने में कोई शर्म नहीं करनी डियर, आपके मार्क्स हैं, है ना। किसी को पता चलता है हमें नहीं आता, तो भैया नहीं आता तभी तो हम सीख रहे हैं, तभी तो हम सीखने आए हैं, है ना। आता होता तो हम क्यों सीखते? ठीक है, तो इससे कभी भी कोई चीज नहीं होनी है, इसमें कभी किसी चीज का क्वेश्चन करने में, 3 चीजों में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। कौन सी 3 चीजें भाई? कौन सी 3 चीजें? किसने बोला था? चाणक्य ने बोला था 3 चीजों में कभी कोई संकोच शर्म नहीं करनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज अगर हम बताएं तो यह सीखने में, कुछ भी क्वेश्चन करने में। अगर हम कहीं पर कुछ सीख रहे हैं और अगर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कहेंगे अरे इनको ये नहीं आता, है ना, तो उसमें लोगों की वजह से या दुनिया की वजह से आप कोई चीज नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ भी है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आपको बिल्कुल पूछना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप ऑनलाइन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन में है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है डियर। सेकंड, दूसरी चीज क्या है जिसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए डियर? भोजन करने में। अगर आप कहीं पर गए हुए हैं, है ना, भूख लगी हुई है, तो आपको कह देना चाहिए। लेकिन हाँ, इन जनरली होता है, जैसे मैं भी इस चीज में बड़ा संकोच करता हूँ, भाई कहीं गए कैसे मांग ले, क्या कर ले, है ना, ये होता है। तो घर में पेरेंट्स भी बोलते हैं और भी बोलते हैं कि भाई इसमें क्या संकोच, है ना। तो ये दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है डियर, पैसे के लेन देन में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। आप कहीं भी पैसे लें, गिन के लें और गिन के दें। चाणक्य ने ये 3 बात बोली थी कि इसमें कभी भी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, और अगर आप संकोच करते हैं तो इसका परिणाम आप इन फ्यूचर कभी ना कभी आप नुकसान जरूर उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 3 सितंबर। अगर हम स्काई स्क्रैपर्स डे की बात करें तो 3 सितंबर को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है, 3 सितंबर। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज, Which company launched of a new mobile application called Share Not Market? भाई किस कंपनी ने Share Dot Market नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? बिल्कुल आपने सुना होगा, न्यूज में रहा था, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे। क्या आंसर होने वाला है? गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे या फिर एप्पल पे? बात करें क्या राइट आंसर होने वाला है डियर? गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे या एप्पल पे? बात करें चले राइट आंसर की तरफ, तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा फोन पे। फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फोन पे। ठीक है, फोन पे के द्वारा ये लॉन्च किया गया शेयर डॉट मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट इज, आरबीआई डेटा बैंक लेंडिंग टू द कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट इंक्रीज्ड बाय इन जुलाई 2023 फ्रॉम जुलाई 2022। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में आरबीआई डेटा बैंक द्वारा वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेगमेंट को ऋण देने में कितनी वृद्धि हुई है? 43%, 38%, 31% या 26%? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के द्वारा एक डेटा जारी किया गया जिसमें बोला गया है कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेगमेंट में ऋण देने के मामले में। ऑप्शंस आपके सामने है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। 43%, 38, 31 या फिर 26%? चलेंगे आंसर की तरफ डियर, तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 38%, और टाइम भी इसी के साथ आप होता है, तो 38% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच सिटी? भाई नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का 2023 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, न्यू दिल्ली आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज, 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान समिट इन जकार्ता इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम? भाई जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का 43वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो डियर ये शिखर सम्मेलन किस डेट से किस डेट तक आयोजित किया गया?
है ना। यहाँ पर बिल्कुल आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी बहुत ही कम टाइम यानी 2 दिन के लिए केवल यात्रा पर थे। तो ऑप्शंस आपके 3 सितंबर से 5 सितंबर, 4 से 6, 5 से 7 या फिर 6 to 8। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5 to 7 सितंबर, यानी 5 सितंबर से 7 सितंबर तक फाइनली ये आपका एसोसिएशन चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच स्टेट कोरापुट काला जीरा राइस गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस। भाई कोई भी जीआई टैग दिया जाता है डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर बोला गया है किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। आसाम, पंजाब, झारखंड या फिर ओडिशा। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर आप सभी का। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ओडिशा। ओडिशा, ठीक है डियर। ओडिशा की बात करें तो आप सभी जानते हैं नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री के रूप में, है ना। और भुवनेश्वर जानते ही हैं आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बिल्कुल मार्क्स आप काउंट करते चल रहे होंगे। विच कंट्री मिलिट्री लीडर ब्राइस ओलिगुई नोगोयमा शोरन इज एज इंटरिम प्रेसिडेंट। भाई किस देश के सैन्य नेता ब्राइस ओलिगुई नोगोयमा ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है यानी कुछ टाइम के लिए गैबून, युगांडा, अर्जेंटीना और पराग्वे। यार मैंने आपको बताया था इंटरिम वर्ड जो यूज होता है ये इंटरिम वर्ड होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। चाहे वो इंटरिम बजट हो या इंटरिम प्रेसिडेंट हो, कहीं भी इंटरिम वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है टेम्परेरी। और आपको बताया भी था ये इंटरिम वर्ड जो सबसे पहली बार यूज हुआ था वो जब हमारा फर्स्ट बजट आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का पहला बजट आया तो वो इंटरिम बजट था। क्योंकि वो बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं था, क्योंकि हम आजादी 15 अगस्त को हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, तो 7 महीने 15 दिन शामिल थे। 7 महीने 15 दिन का ये बजट था। जो पहला बजट हमारा आया था उसे इंटरिम बजट के नाम से जानते हैं, इंटरिम बजट बोलते हैं। और जब भी शॉर्ट टाइम के लिए बजट आता है उसे हम इंटरिम बजट बोलते हैं। इंटरिम बजट का मतलब कुछ कम टाइम पीरियड यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना होके उससे कुछ कम टाइम पीरियड का होता है ना। 11 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी, 10 महीने का भी, है ना। तो ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने किस कंट्री के डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। गैबून, युगांडा, अर्जेंटीना या पराग्वे। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आएगा गैबून। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, गैबून। नेक्स्ट इज which card launched ALT ID solution for enhanced online payment security। उन्नत ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा के लिए कौन सा कार्ड ALT ID समाधान लॉन्च करता है। वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर मास्टर कार्ड। वीजा, मैस्ट्रो एडियर, वीजा, मैस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर मास्टर कार्ड। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर डियर हो जाएगा मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। Next is which country men's hockey team beat Pakistan to win men's hockey 5th एशिया कप 2023। भाई हम बात करें किस देश ने पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी के 5th एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे डियर आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आता है यहाँ पर इंडिया। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, बिल्कुल इंडिया ने ये कप जीता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नो मेडल। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन द ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ रियल, देखेंगे आंसर क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो फटाफट से आंसर कर दो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ रियल, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर सिल्वर। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, सिल्वर। Next question is who received the World Innovation Award at the first BRICS Innovation Forum hosted in Moscow। मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ। विपिन कुमार, शांता थोटम या फिर सतीश एस या फिर श्री हरि रेड्डी। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। क्या होने वाला है राइट आंसर, आप सभी को आंसर करना है। मार्क्स काउंट करते चल रहे हैं। आई होप बिल्कुल आप एंजॉय करते चल रहे होंगे सेशन को डियर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर शांता थोटम, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच मेट्रो
to start selling tourist smart card at selected metro station through dedicated counters. कौन सा मेट्रो चयनित मेट्रो स्टेशन पर समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड की बिक्री शुरू करेगा? मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो या फिर हैदराबाद मेट्रो? तो टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, तो डियर ये था हमारा हाफ पार्ट, यानी आप सभी को पता है हम दो पार्ट्स में यानी 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं डन, और हमें 26 क्वेश्चन और डन करने हैं। और जब हम ये 26 क्वेश्चन भी डन कर लेंगे तो हमारे टोटल 51 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फटाफट से। सेशन को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दे डियर, है ना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे। और उसी के साथ कुछ परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं जो हमें बिल्कुल याद रहने चाहिए। जैसा मैंने आप सभी को बताया, अपना नाम भूल जाना लेकिन ये परसेंटेज कभी मत भूलना, हमेशा अपडेट रहना और ये परसेंटेज ध्यान रखना। कौन से हैं ये परसेंटेज? बिल्कुल आप सभी बिल्कुल जानते भी होंगे डियर। अगर हम बात करें रिजर्व रेशियो की, रिजर्व रेशियो, तो रिजर्व रेशियो आपके कितने होते हैं डियर? दो रिजर्व रेशियो निकल कर आते हैं, एक होता है सीआरआर, दूसरा होता है एसएलआर। सीआरआर प्रेजेंट टाइम कितना है डियर? 4.50% है। एसएलआर कितना है? 18% है। सीआरआर दैट इज, अगर फुल फॉर्म की बात करें डियर, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर की बात करें तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें डियर इंटरेस्ट रेट्स की। हम इंटरेस्ट रेट्स बोल देते हैं या फिर पॉलिसी रेट्स भी बोल देते हैं, पॉलिसी रेट्स। तो ये रेट्स भी आपको ध्यान रखने चाहिए डियर, हमेशा ही ये भी याद होने चाहिए। बहुत ही दोनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट्स हैं। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स की तो डियर ये कितने पॉइंट्स निकल कर आते हैं? तो ये डियर निकल कर आते हैं, अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट इज डबल आर, ये कितने परसेंट है प्रेजेंट टाइम? 6.50%, दैट इज रेपो रेट। फिर आपका ट्रिपल आर, ये कितने परसेंट है? 3.35%, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, फिर आता है डियर आपका एसडीएफ, ये कितने परसेंट है? 6.25%। फिर आता है आपका बीआर, बैंक रेट, 6.75%। फिर आपका आता है डियर एमएसएफ, ये फैसिलिटी है एमएसएफ, और ये कितने परसेंट है? ये भी बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है, यानी जो बैंक रेट होगा वही एमएसएफ होगा। ये आपका फैसिलिटी है तो ये फैसिलिटी आपकी बैंक रेट पर ही कैलकुलेशन इसका होता है। किस रेट पर कैलकुलेशन होता है? बैंक रेट पर ही इसका कैलकुलेशन होता है। तो एमएसएफ 6.75%। क्लियर है आप सभी को इतना? अब देखो ट्रिपल आर है डियर, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रिवर्स रेपो रेट। एसडीएफ है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है डियर? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। फिर हम बात करें बीआर, तो ये क्या हो जाता है डियर? बैंक रेट। फिर क्या हो जाता है? एमएसएफ, तो डियर एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये इमरजेंसी टाइम पे जब आप कोई बैंक आरबीआई से इमरजेंसी पीरियड पे लोन लेता है तो वो एमएसएफ के थ्रू मिलता है ना, और इसे हम कॉल मनी के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई लोन आप एक दिन के लिए या 24 घंटे के लिए लेते हैं, ओवरनाइट के लिए लेते हैं, तो उसे हम कॉल मनी के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारे रेट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये 5 रेट्स हैं, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसडीएफ, बैंक रेट एंड एमएसएफ, और ये रिजर्व रेशियोज हैं सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने डियर, ये एडिशनल पार्ट मैंने आपको बताया, ये सारे परसेंटेज आपको तैयार होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने यानी 26 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट इज हु क्वालिफाइड 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल एट ज़ियामेन डायमंड लीग 2023 इन चाइना। चीन के ज़ियामेन डायमंड लीग 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में किसने क्वालिफाई किया? एल्डहॉस पाउल, जैस्विन एल्ब्रिन, अविनाश सेबल या फिर मुरली श्री शंकर? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर।
फटाफट से आंसर करते चलेंगे आंसर की तरफ। देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अविनाश शैबल, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव 8th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। 8वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आर एस परोडा, शांति स्वरूप, वी प्रवीण राव या फिर पी वी शांति नारायण। पी वी शांति नारायण। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर पी वी सत्यनारायण, पी वी सत्यनारायण। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज unveiled a new enhancement, the integration of UPI QR codes with its central bank digital currency app। किस बैंक ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐप के साथ यूपीआई क्यूआर कोड के एकीकरण, एक नई वृद्धि का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीबीआई बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट आंसर करेंगे डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज टाई अप विद विच बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? चेतक, प्रखर, गगनयान या फिर इंद्रजाल। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या यहां पर राइट होगा? आप आंसर करेंगे डियर। बिल्कुल टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर करते चलिएगा, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, है ना डियर। आप जिस चीज को वैल्यू देते हैं आप वहां से सीखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन करना सीखिए, अपने टाइम को वैल्यू एडेड बनाइए। मॉर्निंग से ही ये सेशन कर लेंगे, पूरा संडे आपका बहुत अच्छा बीतेगा। क्यों? सुबह सुबह से फील होगा, एक पॉजिटिव वाइब आएगी, चलो मैंने कुछ तो किया, है ना। जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ करें, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ करें, लेकिन कुछ तो करें, शुरुआत तो करें, है ना। तो राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आएगा आपका इंद्रजाल, ऑप्शन डी इज राइट नाउ, इंद्रजाल। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया है? इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been named as the official sponsor of the Indian continent for the 19th Asian Games। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके जियो, पेटीएम, अमूल या फिर टाटा। तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे डियर, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहां पर अमूल, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट यूजेस एआई इनेबल्ड टेक टू क्लीन अप टूरिस्ट हॉट स्पॉट उमियम लेक। कौन सा राज्य पर्यटक हॉट स्पॉट, कौन सा राज्य पर्यटक हॉट स्पॉट उमियम झील को साफ करने के लिए एआई सक्षम तकनीकी का उपयोग करता है? नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो ये चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय के चीफ मिनिस्टर, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारुत ड्रोन का बहुउपयोगिता कृषि लघु श्रेणी ड्रोन के लिए पहला डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन बन गया है। तो डियर इसका क्या नेम है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, है ना। ऑफ मारुत ड्रोन्स बिकेम फर्स्ट डीजीसीए, है ना, सर्टिफाइड, डीजीसीए ने सर्टिफाइड कर दिया है ड्रोन फॉर मारुति यूटिलिटी एग्रीकल्चर स्मॉल कैटेगरी ड्रोन। AZ312S, AZ365S, AZ427S या फिर AZ475S। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ हम लोग, लेकिन आप उससे पहले आपको आंसर करना होगा, तो फटाफट आंसर करिए, ठीक है। और अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करते चलिए फटाफट से। देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन बी, AZ365S, AZ365S।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 हेल्ड इन विच स्टेट? पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल? तो फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023, राइट आंसर निकल कर आएगा डियर गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company has announced the acquired 23,000 megawatt of energy for Nextra data centers? किस कंपनी ने नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स के लिए 23,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करने की घोषणा की है? भारतीय एयरटेल, जियो, फ्लिपकार्ट या पेटीएम? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहां पर भारतीय एयरटेल, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज टाइड अप विद whom empower teachers and entrepreneurs? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षकों और उद्यमियों यानी आप समझ रहे हैं टीचर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एम्पावर करने के लिए किसके साथ समझौता साइन अप किया है? मेटा, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका मेटा, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian has been elected as a member of the International Sports Federation? किस भारतीय को इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, अभिषेक सिन्हा या फिर लोकेश सूजी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है। किस भारतीय को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर ये निकल कर आ रहा है आपका लोकेश सूजी, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। ऑप्शन डी इज आर राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which inauguration to first of its kind community radio in Jammu University on its 54th foundation date? बिल्कुल डियर क्वेश्चन डिटेल में ये न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी। जम्मू विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस पर अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? जम्मू विश्वविद्यालय का डियर ये 54वां 54th फाउंडेशन डे था। आप समझ रहे हो, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसकी बात हो रही है। तो डियर किसने सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी, मनोज सिन्हा, अमित शाह, अनुराग ठाकुर? चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका मनोज सिन्हा। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कमांडर की बात करें, मनोज सिन्हा जी ने फाइनली इसे क्या किया? उद्घाटन किया है सामुदायिक रेडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना किसने शुरू की? जयराम ठाकुर, शिव प्रताप शुक्ला, सुखविंदर सिंह सक्खू या फिर भूपेंद्र भाई पटेल? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, फटाफट से चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर, क्या उससे पहले करना है आपको आंसर, है ना? तो आपके आंसर के बाद यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्निंग टू बिल्ड $113 million इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास प्लांट इन विच स्टेट? कॉर्निंग $113 million की लागत से भारत का पहला गोरिल्ला ग्लास प्लांट किस राज्य में बनाएगी? कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी इज राइट नाउ, तेलंगाना, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर इंटरनेशनल अंपायर पिल्लू रिपोर्टर व्हेन डेट पास्ड अवे? पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर पिल्लू रिपोर्टर का निधन हो गया, और यह निधन डियर कब देखने को मिला है? देखो यहाँ पर डेट पूछी गई है डियर, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, डेट कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हुआ है, आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई पिल्लू रिपोर्टर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस फील्ड से बिलोंग करते? तो भैया अंतरराष्ट्रीय अंपायर रहे हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल अंपायर रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन जो है डेट के फॉर्म में फ्रेम कर दिया गया है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, डेट आपकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। राइट आंसर डियर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 3 सितंबर, बिल्कुल सितंबर मैंने बोला ही है ना। तो पिल्लू रिपोर्टर जी का निधन हुआ है, ये पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर रहे हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज
नेक्स्ट बात आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंट्री हैज ग्रांटेड इट्स फर्स्ट गोल्डन वीजा टू सैम एल्टमैन द सीईओ फॉर ओपन एआई? किस देश ने ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन को अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है? अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है किस देश ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को? तो बहुत सारे फैक्ट देखो बता रहा है, ओपन एआई के सीईओ बता रहा है सैम ऑल्टमैन है, अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है किस कंट्री ने? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर सिंगापुर? तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which payment services launched 5th September India's first ever यूपीआई एटीएम विद एनपीसीआई? भाई 5 सितंबर 2023 को एनपीसीआई के साथ भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सी भुगतान सेवा लॉन्च कर रही है? पिन लैब्स, पेपॉल, फिशअर्व या फिर हिताची? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करते चलेंगे डियर, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है हिताची, जापानीज कंपनी है हिताची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनातुज पार्लियामेंट? भाई वनातु की संसद का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? टैनेती मामऊ, कौसिया नतनाऊ या फिर सातो किल्मन या फिर हु ओकोवेमेलिकू? ठीक है, नेम थोड़े से डिफरेंट हैं, आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल लैंग्वेज वियर चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, तो बिल्कुल आपके नेम थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए। चलेंगे आंसर की तरफ, तो देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को भी डिस्कस किया था। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है सातो किल्मन, सातो किल्मन, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट कार्ड साउंड बॉक्स इनेबलिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट्स? किस कंपनी ने क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान सक्षम करने वाला पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? पेटीएम, फोन पे, स्काई स्कैनर्स या फिर भारतीय एयरटेल? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे तो फटाफट लाइक करते चले डियर, सेशन को लाइक करते चले। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा यहां पर ऑप्शन ए, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज inked an MOU with Israel Aerospace Industries for India's short range air defense system? किस कंपनी ने भारत की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? HAL, BEML, BEL या फिर BHEL? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर डियर हो जाएगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु साइंड MOU with Adobe to help children learn AI? बच्चों को AI सीखने में मदद के लिए Adobe के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भैया? अश्वनी वैष्णव ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, पीयूष गोयल ने या फिर मनसुख एल मांडविया ने, या फिर मनसुख एल मांडविया ने? फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। यहां पर देखेंगे हम लोग राइट आंसर क्या आने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डियर धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM? NASSCOM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टली डियर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। अमित जेठिया, विवेक शंकरन, अरविंद कृष्णा या फिर राजेश नाम्बियार? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहां पर राजेश नाम्बियार, ऑप्शन डी इज राइट नाउ, राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? देश का पहला सौर्य शहर कौन सा है? देश का पहला सौर्य शहर कौन सा है भाई? भोपाल, सांची, इंदौर, वाराणसी? हाल ही में बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने न्यूज में इसको डिस्कस किया था, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा सांची, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many countries have been invited as guest countries in the G20 summit to be chaired by India? भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 9। डियर देखिए यहां पर ये क्वेश्चन जो है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कितने ऐसे देशों को शामिल किया गया है जो G20 का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है,
जो G20 का पार्ट नहीं है उनकी बात की गई है। G20 तो 20 कंट्रीज तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नॉन G20 मेंबर्स हैं, है ना, जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं, ऐसे कितने कंट्रीज हैं? तो 9 कंट्रीज। ठीक है डियर। और बिल्कुल चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास थी, नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास जा रही है 2024 में, और 2025 में किसके पास रहेगी? साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला? अजय शर्मा, अभिषेक सिन्हा, राजेंद्र अवस्थी या फिर श्याम सुंदर गुप्ता? तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं डियर, है ना, बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चल रहे होंगे आप सभी। तो डियर यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन डी, श्याम सुंदर गुप्ता। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर। तो डियर इसी के साथ ही अगर हम बात करें, आपने आज के सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से जाके लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलना। और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो महिंद्राज ऑफिशियल को। अगर आप आज वीकली सेशन में फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं तो मंडे टू सैटरडे यानी डेली मॉर्निंग 7 AM सेशन स्टार्ट होता है। संडे को हम ओनली एमसीक्यू करते हैं रिवीजन पर्पज से, और मंडे टू सैटरडे हम न्यूज के साथ पूरा कंपाइल्ड फैक्ट की तरह से डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज भी होते हैं, स्टैटिक जीके भी होता है, न्यूज भी रहती है ना, क्विज भी रहता है, क्विज क्वेश्चन भी रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। बिल्कुल आप मंडे टू सैटरडे यानी एवरी डे इन ऑल डेज 365 डेज, है ना, ऑल वीक ऑल डेज आप मॉर्निंग 7 AM फाइनली कनेक्ट हुआ करें, जिससे हम अपने करंट अफेयर को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, समझ सकें, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकें। ठीक है डियर, तो बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक कर दें अगर आपने एंजॉय किया है। इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। मंडे से बिल्कुल कनेक्ट होंगे, न्यूज पे फोकस करते हुए उनको स्टार्ट करते हुए चलेंगे। अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा, जो भी आपने मार्क्स गेन किए हैं सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को बताइए। मंडे के सेशन में मैं आपका नेम अनाउंस करूंगा, आपके मार्क्स को भी दिखाऊंगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, और संडे को फुल तरीके से एंजॉय करिए, खुशी के साथ और बिल्कुल एनर्जी के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, है ना। तो बिल्कुल संडे को एंजॉय करिए डियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.